4 माह के उपरांत फिर एक बार अपने कलीसिया भवन में आने के लिए हमारे प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया। और ये क्या ही सुंदर समय है पवित्र गीत की प्रभु भोज की आराधना के साथ हमारे इस रविवार की सुबह की आराधना हम आरंभ करने जा रहे हैं। एक साथ विश्वासी भाई बहन जवान बुजुर्ग बच्चे सब मिलकर प्रेज़ गॉड प्रभु की उपस्थिति में उस आनंद को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपना समर्पण प्रभु के हाथों में करें। जब हम मेज के सन्मुख में आए हैं, इस मेज में हम शामिल होने जा रहे हैं। हम अभी से अपने मन को तैयार करेंगे। प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान, मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे अंदर की सारी बुराइयों को प्रभु मुझसे दूर कर, ताकि मैं धन्यवाद के साथ तेरी बातों को मानते हुए प्रभु मैं इस मेज में शामिल हो सकूं और मेरा शामिल होना मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए। कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के सन्मुख में हो जाए। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, प्रेज़ गॉड, अपना समर्पण प्रभु के हाथों में करे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से
जो खड़े होकर हमारे साथ सामूहिक आराधना में भी आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कृपया बैठ जाएं। कई लोग बुजुर्ग हैं, उनके घुटने में बहुत दर्द है, तो इनको गीत और गाएंगे। सॉन्ग नंबर 170, सॉन्ग नंबर 178 नंबर का गीत। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ रहूंगा, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ताली बजाते हुए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रभु की संगति में जब हम आए हुए हैं, धन्यवाद के साथ हम मिलकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा।
Song number 258, 258. सब बातों को भूल जाएं, सब बातों को भूल जाएं, अपना ध्यान, अपना मन यीशु पर केंद्रित करते हुए आइए हम जरा हमारे दूसरे गीत में जाना है। मिलकर वो गीत है, हे जीवित परमेश्वर, मैं जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ताली बजाते हुए प्रेज़ लॉर्ड, हमारे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
केवल पाठ सामने है। मैं अनुरोध करूँ मिसेस थॉमस आ जाए, एक दो वचन पढ़ने के पश्चात वो प्रार्थना करेगी, सभा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारे अशर साहब पढ़ रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध देखें, सामने काफी जगह खाली है, लोगों को बैठाने की कोशिश करें। से आइए की तरफ ध्यान ना दें, बहनों की तरफ ध्यान दें। आइए हम मिसेस थॉमस के द्वारा जो वचन रखने जा रहा है उस पर ध्यान रखें और फिर हम बात को जानें। And we never thought we would be back
चिंतित हो गए थे कि पिताजी को क्या हो रहा है। But God was very good to us, and God still good to us, and God has given me the very much so very strong. I was very strong. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रति भला बना रहा और उसी ने हमें बल दिया कि मुश्किलों के बीच में हम स्थिर खड़े रहें। I never shed the tears in front of Him. और मैंने उनके सामने कभी भी अपने आंसू नहीं बहाए। And I used to go in the bathroom and cry before God. मैं अपने व्यक्तिगत रूप में जाती और वहां पर मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती। And He asked, "How long you were in the bathroom?" I said, "Oh no, I was just cleaning the bathroom. That's it." और जब मैं बाथरूम में जाकर के रोती तो कई बार लोग मुझसे पूछते कि तुम अंदर क्या कर रही हो, तो मैं उनसे कहती कि मैं बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। And He said, "How come your eyes are red?" तो फिर वो मुझसे पूछते तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? Oh, I told him because of the allergies, all the strong material we use to clean the bathroom. तो मुझे लगा शायद कोई एलर्जी होगी कि कुछ केमिकल हम बाथरूम की सफाई में लगाते हैं, तो उसे कारण आंखों से आंसू आ रहे हैं और लाल हो रहे हैं। I told my husband, मैंने अपने पति से कहा "You don't need to worry, God is great." आप चिंता न करें, परमेश्वर हमारा महान है। No hot fire God can step in. और कोई भी ऐसी ज्वाला अभी नहीं जिसके अंदर परमेश्वर आकर आपको बचा नहीं सकता। When Shadrach, Meshach, Abednego was in the fiery furnace, the fire was 7 times. King Nebuchadnezzar made it stronger and stronger. शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आपको पता है कि राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग में डाल करके उस भट्टे का तापमान 7 गुना बढ़ा दिया। But there was God, He was able to step in, and He was the fourth man there in the fiery furnace. लेकिन वहां पर एक ऐसा परमेश्वर था जो चौथे व्यक्ति के रूप में उन्हें सुरक्षा देने के लिए आग के बीच में प्रकट हो गया था। And the same God we are serving too. और हम परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते And there is no storm He cannot encounter. और ऐसी कोई भी आंधी नहीं है जिसे वो शांत नहीं कर सकता। In a sinking boat, all the disciples got very scared, but God was ready to. God was there, and He got up and calmed the storm. वह नाव जब वो डूबने पर थी, पूरे चेले घबरा गए, लेकिन परमेश्वर वहां पर मौजूद था, उसने उस आंधी को शांत किया। And the same God we are also serving. और उसी परमेश्वर की हम भी सेवा करते हैं। And when the Israelites were very scared because Pharaoh's army was behind them. जब फिरौन की सेना इस्राएलियों के पीछे लगी हुई थी और वे सारे भयभीत थे, But God was with them, and with a simple step, He stretched out to the sea, and He was able to part the sea. लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और मूसा ने उसमें मदद की और लाल समुद्र को उसने घुमा कर दिया। And He was able to part the Red Sea and River Jordan, and the same God we are also serving. ना केवल लाल समुद्र परंतु उस यरदन की नदी को घुमा कर दिया। उसी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। And the kids were calling, "What's happening to Daddy? The test is okay, test is okay." I said, "Everything will be okay, and don't worry, and God is good, and you guys have to know, don't worry." और हमारे घर में सारे बच्चे घबरा गए कि पिता को क्या हो रहा है, लेकिन मैंने उनसे कहा आप में से कोई भी बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सब कुछ ठीक करेगा। And the second time test is done, and they were not able to find any blockage. और फिर दूसरी बार जब जांच हुआ, वहां कोई भी ब्लॉकेज नहीं था, कोई भी गांठ नहीं थी। And the second time we went for the lab test, why he is coughing, and the doctor said there is nothing we found. और जब दूसरी बार फेफड़े की जांच के लिए हम गए कि इतनी खांसी क्यों नहीं हो रही है, तो उनके फेफड़े में कुछ भी नहीं था।
और उनके दिल में कोई ब्लॉकेज नहीं था, उनके लंग्स में भी कोई गांठ नहीं थी, और यीशु के नाम से सब चंगाई प्राप्त हो गई। And nail pierced hands is from the crown of your head to the sole of your feet. And he is touched you, and there is nothing will be wrong to you. We will be able to go to India. Your time is not over, and God is going to use you more than ever, mightily. और सिर्फ ईमान से लेकर पैर के नाखून तक सब कुछ परमेश्वर ने ठीक किया, और वापस भारत यात्रा करने के लिए परमेश्वर को दुरुस्त किया, और इसकी योजना थी कि हम वापस आ पाए। And every day I got the stronger and stronger faith in God. I know He is able. I had seen myself His faithfulness in my life, in my family's life, in my husband's life. और इन सारी बातों की तरफ दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास और भी मजबूत होता चला गया, और अपने पूरे परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने नाती नातियों के जीवन में, और अपने पति के जीवन में मैंने परमेश्वर के पराक्रमी हाथों को देखा। So we have been every day we prayed, and ever since we were in the plane and we left home, there is no back pain and no focus disturbed. He was able to teach in the Bible college, and both did not bother him. और जब से हम अमेरिका से निकले हैं, परमेश्वर की सुरक्षा चंगाई उनके साथ बनी है। वह बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कोई भी खांसी, कोई भी परेशानी, जरा भी दिक्कत उनके शरीर में नहीं है। Every morning I say, I rebuke all the Down syndrome in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, and it should not be distraction for any of his teaching or preaching. प्रति भोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक बीमारी, कमजोरी को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ कि उनकी सेवा में, उनके प्रचार में, उनकी शिक्षा में कोई भी अवरोध न आने पाए। And he is doing fine, and God is good to all of us. उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, परमेश्वर हम में से हर एक के प्रति भला भला And praise his holy name. और उसके पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं। So he wanted to pray. So let us approach in the throne of grace boldly. Let us bow down and worship him. आइए बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के हम निकट जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। Every single one of you concentrating him, don't hear my voice, and let him hear the Lord's voice. और आप में से हर एक अपनी आंखों को बंद करें और किसी मनुष्य की आवाज नहीं, परंतु हम परमेश्वर की आवाज सुनने पाएं। Blessed Heavenly Father, we are boldly approaching to the throne of grace this beautiful Sunday. You have given to worship and adore your holiness. इस खूबसूरत रविवार के दिन में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरा कि तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तूने ये सुंदर अवसर हम सभी को दिया। We are entering in your gate with thanksgiving and your court with praise. और हम बड़े स्तुति आराधना प्रशंसा के साथ तेरे उस द्वार में, तेरे आराधना के भवन में प्रवेश करते हैं। Lord, we pray for all the pastors and especially Dr. Thomas and Pastor Nicole is translating, and let the word of God bring the fruitfulness and anointing in this church. प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी पासवानों के लिए, विश्वासियों के लिए, विशेष तौर पर डॉक्टर थॉमस और पास्टर निखिल के लिए प्रभु जब वे वचन की सेवा करते हैं तो अपना अनुग्रह उन्हें दे। And we pray for the Holy Communion service, Lord, and help us to partake with the reverence for the Holy Communion, Lord. और प्रभु की बीच की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी मदद करें कि हम इसमें सहभागिता ले पाएं। And let each and everyone will ask you the special cleansing from heaven above. और हम में से हर एक के जीवन में स्वर्ग से वह शुद्धता, वह पाकीज़गी आने पाए। Cleanse us, mold us, make us your own. हमें शुद्ध बना, पवित्र कर और अपने साक्षी में हमें ढाल। You are the potter, we are the clay. तू ही हमारा कुम्हार है और हम तेरी मिट्टी हैं। Make us the way you want us to be. जिस रीति से तू चाहता है तू हमें बना ले। Lord, we are humbly asking you, we are available for you. बड़ी नम्रता के साथ हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने हम सिर झुकाते हैं। We give you glory and honor to you,
थैंक यू। बहुत भूल गई थी वो। एक्चुअली UTI also, मेरा इन्फेक्शन हुआ था। I went through cystoscopy, endoscopy, मेरे डॉक्टर ने कह दिया आपका कान में समस्या है। स्पेशलिस्ट ने कान को देख के बोले आपको तो लगानी पड़ेगी मशीन। मेरे आँख का रेटिना का डिटैचमेंट के लिए ने कहा बाद में टेस्ट करते हैं वो भी ठीक हो गया। ये महान परमेश्वर हमारा प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर। पिछले हफ्ते में 5 दिन के अंदर एक भाई ने फोन किया, कहा उनका शुगर 550 हो गया। मैंने कहा हम तो प्रार्थना ये करेंगे 2 दिन के अंदर वो 200 हो जाए। कल सवेरे फोन करके बोले वो 230 पर आ गया। मैंने प्रार्थना करेंगे 145 हो। अब सोचिए 550 से 145। एक दूसरे भाई भोपाल गए तो यहाँ 2-3 दिन को दिखाया। उन्होंने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं ठीक आपको जाना है जाइए, लेकिन बात में चलते रही। अभी सुबह सुबह आके बोले डॉक्टर ने कहा जरूरत नहीं। यह है हमारा परमेश्वर। जिस प्रकार मिसेस थॉमस ने कहा किसी को भी नहीं मांगा कि मैं वापस आ पाऊंगा। बुधवार तक डॉक्टर ने मुझे रिलीज नहीं किया। बोला जब तक न्यूक्लियर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी आप जाइए। टेस्ट आ गई, कहते जाइए अगले वर्ष में लेंगे आओ। कोई दवाई नहीं। यह है हमारा परमेश्वर। हमारी परिवार की तरफ से हम सबों को, आप सबों को हमारे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, आंसुओं के साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना की। छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं। एक बच्ची आनी पाई को जाना पड़ा। बोला दादा पादरी साहब ने दादा पास्टर ने प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी आ जाए। मैंने कहा वहाँ तो है पास्टरों, वो हमारे पास तो नहीं है। 3 साल के किए। छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते रहते हैं। और कुछ लोगों ने फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कुछ लोगों ने हमें मैसेज दिया कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है और आपकी प्रार्थनाओं ही के कारण आज मैं इस मंच पर बुलंद आवाज से प्रचार भी कर सकूंगा, पढ़ा भी सकूंगा। यह है हमारा महान परमेश्वर। मैं कह यह महान परमेश्वर। आज की सभा बड़ी जल्दी समाप्त होता है क्योंकि मुझे 11:15 बजे दूसरी कलीसिया में प्रचार करना जूम के थ्रू। फिर दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग 5 बजे है मेरी। मैं थोड़ा व्यस्त रहूँगा, तो आज हम 5-10 मिनट मिलकर हम निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में कोशिश कर रहा हूँ 11:15 समाप्त करने के लिए, जिससे कि हम दूसरी मीटिंग में, वो चाहते 11 बजे का रहेगा, नहीं मैं 11:10 या 11:15 तक ही उनकी मीटिंग में बोल पाऊँगा। मैं कुछ लोगों का नाम बोलने जा रहा हूँ। यदि आप ऊपर आने में मुश्किल है हम समझ सकते हैं, लेकिन यदि आप स्टेज में आ जाएं अच्छा रहेगा। हम लोग आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सैमुअल जॉन मसीह देहांत का परिवार हमारे बीच में आज नहीं है। आए थे कल, लेकिन उनको जाना पड़ा वापस। मिसेस जया जी कब यहाँ पर है, आप आ जाए। पुष्पा शाह को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रभु ने उनको बुलाया। मालती हुआ जाए। कमला कर परिवार से कोई है वो भी मंच पर आ जाए। जल्दी जल्दी आ जाए, प्रार्थना करना मुझे। आ जाए। हाँ आ गए। एलिस
पर्ली और एरन उसको साथ में लेके आ रही। तो पास्टर दादा मुझे वीडियो कॉल करना आपको। मनीषा राव के परिवार के कोई नहीं है आज, जोय राज के परिवार के भी नहीं है आज, अनुज तिमती, मिस्टर मिसेस तिमती आप भी आ जाए मंच पर। बेंजामिन परिवार से, जॉन बेंजामिन परिवार से कोई नहीं है आज। शाहुल नाटेकर तो है यहाँ पर, मैं देखा था शाहुल को, आप आ जाएं। सिल्वर जोसेफ के परिवार के कई लोग यहाँ पर, कृपया मंच पर आ जाएं। नीलिमा भी आ जाए, ज्योति आई रही है पढ़ने के साथ। सैमुअल सिंह भी आ जाए। यदि किसी के नाम छूट गए हैं, आप हैं यहाँ पर, अपने परिवार में डेथ हुई है, पढ़ी पाना मुश्किल हो रहा है, चलेगा, या आपके परिवार में डेथ हुई, आप भी मंच पर आ जाएं। अंजू कहाँ पर है? अभी आ जाए। स्वीटी भी है, ब्यूटी भी देखा मैं, ब्यूटी आया हुआ है, सब देख लिया सबको। यदि ब्यूटी को ऊपर चढ़ने में कुछ मुश्किलात है, आप नीचे के सामने के चेयर में बैठ सकते हैं। नहीं है, चला जाए। मैंने एक छोटे बालक से कहा, एक गीत गाना है, मैं जब प्रार्थना करूंगा एक गीत को गाना है, तो मैं वो गीत गाते रहा। आ जाए माँ, जल्दी आ जाए माँ। पास्टर विल्सन को माइक दे दे। प्रार्थना के पहले छोटे बच्चों की भी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। मैंने उसको बताया नहीं ना कौन सा गीत गाना, अभी सुबह चर्च पर आने के कहा कि आपको गीत गाना, मैं प्रार्थना करूंगा लोगों के लिए जिनके घर में डेथ हुई है। उठाई कर जो है माँ। यीशु हमारा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु हमारा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु हमारा हाथ ना छोड़ेगा। हम भी उसके साथ वालों बनाएंगे, हम भी उसके साथ बनाएंगे। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, हम भी उसके साथ बनाएंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे एसोसिएट पास्टर सब मंच पर आ जाएं। हमारे जितने एसोसिएट पास्टर हैं कृपया मंच पर आ जाएं। दुख की घड़ी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब बुजुर्ग जाते हैं उतना दुख होता उतना, लेकिन उतनी लंबा दुख लंबे कई दिनों तक नहीं रखते। जब जवान चले जाते हैं बड़ा दुख होता है। पिछले हफ्ते जब हम पढ़ी बात कर रही थी, अभी भी उसको बहुत दुख है। छोटे बच्चे को कुछ नहीं मालूम, ज़्यादा नहीं मालूम था, ज़्यादा तो उनके डैडी को रखा गया और डैडी को ठंड लगी थी वहाँ पर, गड्ढे में क्यों डाल रहे, ठंड लग जाएगी उसको। अब वो क्या बोलता है, या तो वो मेरे पास आएंगे नहीं तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। देखिए छोटे बच्चे का विश्वास एकदम अभी आके बोलता है कान में, पास्टर मैंने बाल कटा दिए, बड़े बाल हो गए थे,
कि बच्चों की शादी में संबंध रखना बहुत जरूरी है। उनको हमें उठाना है, पता नहीं क्या कुछ कह दें, हमारे जीवन को बदल देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, खड़े हो जाएं और अपने हाथ को जो मंच पर खड़े हैं उनकी ओर बढ़ा तो लें। मंच में जो भी खड़े हैं उनकी ओर हम बढ़ा लें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं तू महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। आंसुओं को तूने देखा है, दर्द को तूने देखा है, पीड़ा को तूने देखा है, टूटे हुए हृदयों को तूने देख लिया है। तो वो हमारी तुझसे प्रार्थना, जो हाथ हमारे लिए तूने कलवरी क्रूस पर बढ़ाया, वही चला हुआ हाथ से इनके आंसुओं को तू पूछ ले और पहुंचते हुए प्रभु तेरी शांति को तू दे दे। इनके घरों में तेरी उपस्थिति वास्तविकता हो जाए। प्रभु सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब एकता और प्रेम के सूत्र में बंध जाएं। जो आज हमारे बीच में नहीं है, मिसेस अनुग्रह राज, मिसेस मंजू राम, वो हमारे साथ आज नहीं आ पाए। आशीष मंदी का परिवार, उन्हें भी तू बड़ी शांति दी। तू राजाओं का राजा है, तेरे शासन में तूने अधिकृत कर दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप कृपया बैठ जाएं, प्रभु आप सबको आशीष।
3 बर्थडे मुझे मैसेज मिला। रोबिन भाई नीचे हैं क्या? नहीं आए। 72 साल समाप्त हो चुके हैं, 73 में लग गए हैं। भाई रोबिन को हम प्रार्थना में स्मरण करें। ब्रदर नागवंशी का भी बर्थडे, वो दोपहर में आ रहे हैं, प्रभु उनको संभालने पाए। डॉक्टर निर्मल के परिवार में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। हमारे पास्टर टीम वहाँ पहुँच गई थी। हम लगता है कोई आए हैं परिवार से यहाँ पर, बाबा आए हैं। होशियार में कल रात को एक क्रिश्चियन परिवार में मृत्यु हुई। 6 दिन की टोटल मृत्यु हुई। इसलिए मुझे आज यहाँ प्रचार करना है। होशियार की जो सभा मैं 11:10 से पूरे 12 तक बोलूँगा। उस सभा वो जूम में रहेगी, आप लोग वॉच कर पाएंगे। आज 5 बजे फेलोशिप बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस सप्ताह में हमारे ग्रैंडसन का भी बर्थडे है। ग्रैंडसन के बर्थडे में भी प्रभु उसको आशीष देने पाए। 2 इम्पोर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। एक ईजे, उसको हम प्यार से कोको बुलाते हैं, उसको एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। कलीसिया ईजे के लिए कोको के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ 30 अगस्त 8 बजे रात 1 PM हम लोगों की फेलोशिप के बारे में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों को गुमराह कर दिए हैं, उसी का खुल्लम खुल्ला हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। सरकार के सब पेपर हमारे पास हैं। CIS की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। कॉलेज में बार पास्टर जयंत और उनकी टीम के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करते रहे। क्लाइव डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के ग्रैंडसन की तबीयत कभी काफी ठीक है, लेकिन कभी भी सीजर्स आ रहे हैं। 3 साल का है, स्कूल में भी चालू कर रहा है, लेकिन उसको मेडिसिन साथ में हर समय रखनी पड़ती है। उसको हम प्रार्थना करें। गर्ली गर्ली अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको, लेकिन तो काफी समय लगेगा। हमारे भूतपूर्व चर्च के सेक्रेटरी, उनकी बेटी है जोई थॉमस, जो हमारे उनकी बेटी कनाडा में बीमार है कई दिनों से, कई हफ्तों से। उनकी हम प्रार्थना करें। हमारा इन वाइफ मिसेस थॉमस का एक ही भाई है, उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। उसके अब प्रार्थना करें। भाई अल्बर्ट जॉन मीटिंग के पहले मुझे मिले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई अल्बर्ट जॉन के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु ने चाहा मैंने सिस्टर शीला से बातचीत नहीं की, लेकिन जो इंक्वायरी मैंने की, हम लोग सितंबर 5 के पहले संडे स्कूल प्रारंभ नहीं करेंगे। सितंबर 5 पहला इतवार, लेकिन उसकी सूचना हम शीला के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। सैटरडे 28 तारीख को स्पेशल प्रेयर मीटिंग मिस्टर मिसेस सुनील पीटर के डायरेक्शन में होगी। पूरी कलीसिया बराबर उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो रात्रि पवित्र आत्मा से की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए 12 साल से लेकर 30 साल तक जितने भी हैं, मैं भी 28 साल का हूँ, मैं भी आऊँगा। इनको बड़ी अच्छी आ रही। इसका मतलब जिनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला उनको आना ही है, और जिनको मिल गया है वो अंजलि पीटर, मैं बड़ा सोच रहा हूँ अंजलि का बुलाता है, और भाई सुनील पीटर के साथ मिलकर काम करें कि प्रभु हमारे
हमारे जवानों को पवित्र आत्मा का दान देने पाए। साथ ही साथ जो कई वर्षों से चर्च में आते हैं लेकिन पवित्र आत्मा का दान प्राप्त नहीं की, हम लोग सिर्फ 1 घंटे की सभा रखेंगे, फिर प्रभु ने चाहा फिर बाद में फिर करेंगे। इस शनिवार को फिर हम CIT में जमा हो जाए, प्रार्थना सभा ठीक 7 बजे लोग प्रारंभ करेंगे। 1 घंटे की रहेगी प्रार्थना, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखेंगे। इस बिल्डिंग को कल पूरा सैनिटाइज किया गया। मास्टर जैन कम्युनिटी, थैंक यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू डिड। आपने बहुत मेहनत की। मास्टर निखिल भी आपके साथ थे, लेकिन मास्टर विल्सन भी थे, सब में पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मेहनत की और आज हमारा चर्च अच्छी तरह सैनिटाइज हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग को हम सदैव स्मरण रखें। मास्टर जैन की वाइफ मिसेस प्रिया अपने MPH कोर्स को कई बार जाना पड़ेगा था, मद्रास में चलेंगे, वो यात्रा करेंगी 18 अगस्त को। प्रभु की यात्रा को सफल करने पाए, मैं प्रभु की यात्रा को सफल करने पाए। स्मिता के लिए, खुशबू के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें। आइए हम पास्टर फिलिप्स के द्वारा ये पूरी जो प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने रखी है उससे हम प्रार्थना करें। रीना नाटक को नाम, मुझे एक मैसेज आया, मैं मेरे को मालूम था पर रीना के प्रार्थना करना, रीना नाटक, रीना फिलिप है, रीना सोलवाने हैं, लेकिन मैं रीना गुप्ता का नाम नहीं डाला। हमें रीना के भी बात करना ठीक नहीं है, तो वो उसको छूने पाए सही समय पर, उन्हें भी सेफ डिलीवरी हो सके। आइए इस कुछ पाएं और प्रार्थना में जाए। महान परमेश्वर, आज सुबह के वक्त आपके पवित्र चरणों में आकर जीवित परमेश्वर को तुझे महिमा देने के लिए आपको धन्यवाद किया। धन्यवाद। दुनिया के हर एक भक्तों के साथ मिलकर में भी अवसर आपने प्रदान किया। आपको तुझे महिमा देने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके अभिषेक दास पास्टर लोगों से अपनी सुरक्षित रूप में लेकर आया। आपको धन्यवाद देते हैं। और ये अभी कुछ विषयों के लिए प्रार्थना के लिए किया गया है। आपके दास को द्वारा अनेक बातों को लेकर जो प्रार्थना के लिए जो प्रस्तुत किया गया है, परमेश्वर आप सुनकर समय को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उन्हें स्पष्ट मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी समय पर से गजरिया अपने धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रूप में उनको संभाल और धन्यवाद के साथ अनेक लोग यहाँ बैठे हैं, अगर देश करना और अन्य के लोग बीमारी की अवस्था में थे और लोगों के आस विश्वासी भाई बहनों के प्रार्थना और उनके प्रिय लोग के प्रार्थना, आपके दासों के प्रार्थना सुनकर आपने उनको चंगाई दिया है। जो कमजोरी पाई जाते हैं उसको दूर करना पड़ेगा। विशेष जोशुआ के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर शांति देते होगी। और हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, कितने जो प्रिय लोग कमजोरी अवस्था में पाए जाते हैं विशेष प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, जो प्रिय लोग यहाँ है नहीं है लेकिन उनकी अवस्था में दूर पाए जाते हैं, उनको ऊपर भी शायद मदद कर बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं। अतिदेव दौड़ने वाला वचन को भेज दे महान परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उनके लिए भी सारा मदद कर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम
एवं इसके नेतृत्व में फेलोशिप के कार्यकारिणी की सभा के जो मीटिंग प्रोग्राम होने जा रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति के साथ, अभिषेक के साथ, नियंत्रण के साथ, अनुग्रह के साथ वो कार्य पूरा होने के लिए सहायता करना मान परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, मिसेस प्रिया चिंजानी 18 तारीख यहाँ से जाएंगे परिषद के जो हम प्रार्थना करते मान परमेश्वर, अकेले नहीं परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मान प्रभु जी, अन्य हर प्रकार के आवश्यकताओं को लेकर जितने प्रिय लोग यहाँ हैं हर एक को अनुग्रह और आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कमजोरी अवस्था में है और जो प्रभु दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यीशु के नाम से उनको बल और शक्ति दे मान परमेश्वर। आज हमें अवसर आपने प्रदान किया है, केवल आपके अनुग्रह के कारण यहाँ पर आपको स्तुति और महिमा देने के लिए कृपा किया। धन्यवाद मान परमेश्वर। पास्टर कुमार के दोस्त को, आपके अभिषिक्त दास को आपने संभाला, वो गवाही को हमने सुना प्रभु जी, अनेक लोगों के प्रार्थना का फलस्वरूप आप यहाँ लेकर आए हैं और हम मिलकर आपको महिमा देने के लिए सहायता करती है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं और हमारे समय पर भी अनेक कार्य उनके द्वारा होने के लिए सहायता करो। हमें भी तो अनुग्रह और आशीष दे। हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं, छोटे बच्चे जवान बुजुर्ग सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। अनुग्रह दे प्रभु जी, सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते समर्पित करते हैं। आमीन। आज आप सुनने की गाय उस समय नहीं विशेष भी और दशमांश उठाने जा रहे हैं जो नियुक्त किए गए हैं, उनका सामने आ रहा है ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग एट द टाइम। प्रभु महान विचारों का आए थे, जिनको गाए चलो ना। प्रभु महान विचारों का आए थे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देवतारी सुनकर जग भयंकर, सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना
प्रभु की मेज रखी हुई है। यदि आप if you turn the page of the Bible, you will see many types of tables in the Bible. यदि आप बाइबल के पन्नों को पढ़ें आपको कई प्रकार की मेज वहां दिखाई देगी। This is my 23rd lesson of the communion. प्रभु की मेज की सेवा में ये मेरा 23वां संदेश है। Many cups are there. I spoke about the 4 cups of the communion maybe 8 months ago. लगभग 8 महीने पहले प्रभु की मेज के विषय में 4 कटोरों के बारे में मैंने संदेश दिया था। As you study the Bible, there was sometime 8 tables that put in a place. और जब आप वचन को पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा कई बार मेज में 8 अलग-अलग प्रकार की मेजों को तैयार किया गया था। Psalm says he prepared a table before my enemies. भजनकार कहता है मेरे शत्रुओं के सामने उसने मेरे लिए मेज लगाई है। But this morning we have a table for the believers. लेकिन आज की सुबह विश्वासियों के लिए मेज लगाई गई है। For a few minutes, let's look to this table. आइए हम कुछ घड़ी के लिए इस मेज की ओर देखें। When you look to this table, we can see the expression of God's love reaching down to you and I. और आप देखिए जब आप इस मेज की ओर देखते हैं परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर उमड़ रहा है। As you come, right away, you think about the love of God which was bestowed for you and I. यदि आप परमेश्वर की मेज को देखते हैं आपको उसका प्रेम दिखाई देता है जो आपके और मेरे लिए न्यौछावर कर दिया गया। He gave his life for you and I. उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। He died for you and I. उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को मृत्यु को सौंप दिया। When you look to this table, जब आप इस मेज की ओर देखते हैं it reminds your present, your past, your present and your future. यह आपके अतीत को, आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को आपके सामने स्मरण दिलाता है। This table speaks the Bible for instruction. और यह मेज आपके सामने निर्देश देता है। The table speaks about communion or the fellowship. ये मेज संगति सहभागिता के बारे में बताता है। This table tells you and I we have great anticipation. यह मेज हमें बताता है कि बड़ी आशा हमारे सामने है। This is a wonderful day for you and I to experience something new. आपके और मेरे लिए ये एक अद्भुत दिन है कि हम कुछ नए बातों का अनुभव करें। Don't just look to the symbol, the bread and the wine. आप केवल उस प्रतीक रोटी और दाखमधु को ना देखें। Yes, table tells remember me. हाँ, मेज में ये बात बताई गई है कि जब उसमें शामिल होते हो मुझे स्मरण करो। We remember a unique person. हम एक अनूठे व्यक्ति को स्मरण करते हैं। This bread does not become Jesus Christ. ये रोटी प्रभु यीशु मसीह में परिणत नहीं होती है। This is just a representation, a symbol. यह केवल उसका प्रतिनिधित्व करती है, यह उसका केवल प्रतीक है। If you just come looking to the symbol, you will lose the meaning of the communion. यदि केवल आप प्रतीक को देखते हुए यहाँ पर आते हैं प्रभु की मेज की सेवा के महत्व को आप अनदेखा कर देंगे। When you come to the communion table, जब आप प्रभु की मेज की सेवा के निकट आते हैं you don't just look to the person who's better than 10,000. और आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सैकड़ों में सुंदर है। Don't just look to that. आप केवल उसके लिए ना आए But you are looking to the person who was born, he became, one pastor says, his face was completely gone. और आप देखिए एक अनुवाद में लिखा है हम उसे यहाँ देखने के लिए आते हैं जिसका चेहरा कुरूप हो गया था। Just look to the symbol.
मेज की ओर देखें। Because of your sin, because of your iniquity, the second person of the Holy Trinity had to be crucified. आपके अधर्मों के कारण, आपके पापों के कारण त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व को अपने आप को कुर्बान करना पड़ा। I remember Christ when I see the table. और जब मैं इस मेज की ओर देखता हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह की याद आती है। This reminds me of my salvation. यह मुझे मेरे उद्धार का स्मरण दिलाता है। Number two, this reminds me of my forgiveness. दूसरी बात, यह मेरे उद्धार, मेरी क्षमा को स्मरण दिलाता है। Number three, this reminds of my justification. तीसरी बात, यह मेरे धर्मीकरण को दर्शाता है। Number four, this reminds me of my sanctification. चौथी बात, ये मेरे शुद्धिकरण को स्मरण दिलाता है। Number five, this reminds that people come from different culture and background, but because of the table, we can have fellowship with each और other. यह मुझे स्मरण दिलाता है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से, भाषा से, बैकग्राउंड से आने वाले लोग मसीह यीशु में एकता में बनकर रह सकते हैं। This speaks about the unity. यह एकता के बारे में बताती है। This table tells me many things. बहुत सी बातें यह मेज में बताती है। This tells me the one who died for you on the cross of Calvary, one day is returning back. यह मेज हमें स्मरण दिलाती है कि कलोरी की क्रूस पर जो यीशु हमारे लिए मरा, वो एक दिन हमें लेने आने वाला है। Yes, 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 this table has significance. हाँ, इस मेज का आपके जीवन में एक महत्व है। So when you take this communion, तो जब आप इस मेज में शामिल होते हैं when you leave this place, और जब इस स्थान से आप जाते हैं, you proclaim his death. आप उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। Not only you express your love toward Jesus Christ, न केवल आप अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करते हैं, but you proclaim his death. लेकिन आप उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। For some of you are putting Jesus Christ back on the cross after receiving forgiveness. The deeds, behavior, language, attitude is not matching the life and the character of Jesus Christ. लेकिन दुख की बात है, इस मेज में शामिल होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने बोलचाल, अपने चरित्र, अपने सारे हाव भाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मसीह यीशु के साथ मेल नहीं खाती। My friends, listen to me, I don't know. We may go through lockdown again. और मेरे प्रिय विश्वासियों, हमें नहीं पता, हो सकता है फिर से तालाबंदी से हमें होकर जाना पड़े। They are working on a schedule, maybe 2 months will be lockdown. और अभी वो ऐसी योजना बना रहे, खबर मिली है कि हो सकता है 2 महीने के लिए फिर से पूर्णतः तालाबंदी हो जाएगी। But today is the day we can have celebration with everyone. और आज का वो दिन है जो परमेश्वर ने दिया है कि हर एक के साथ हम उस उत्सव को मना सकते This हैं। table tells me, let's have a celebration of our victory. ये मेज हमें स्मरण दिलाती है कि उसकी उस जय का हम उत्सव मना पाएं। We are not defeated Christians. हम पराजित मसीही लोग नहीं हैं। Let me repeat one more time. एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, We are not defeated Christians. हम पराजित मसीही नहीं We हैं। are more than हम conquerors. जयवंत से भी बढ़कर हैं। We go from victory to हम victory जय से जय में जाते हैं because of this table. केवल इस मेज के कारण। Are you enjoying the victory? क्या आप इस जय के उत्सव को मना रहे हैं? If not, यदि नहीं, don't take this communion today and say, Lord, I ask pardon. From today on, I will celebrate the victory which I have in you. तो जब आप इस मेज में शामिल होते हैं, आप क्षमा मांगे, आप माफी मांगे और कहें कि प्रभु, मैं तेरे जय में हमेशा के लिए जीऊंगा। देखिए तो पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कुर्बानी, जुबानी, सब ईद तिरंगा जब देखते ना, खुशी आ जाती है। But listen to me. Look to the sacrifice of Jesus Christ.
आप यीशु के उस बलिदान को देखिए। We have freedom in Christ. मसीह में हमारे पास स्वतंत्रता है And this freedom is for eternity. और ये स्वतंत्रता अनंत काल के लिए है। I thank God for the sacrifice of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। I come to this table realizing I can have fellowship with Reverend Nayak. और मैं इस मेज के पास इस एहसास के साथ आता हूँ कि रेवरेंड नायक के साथ मैं संगति कर सकता हूँ I can have fellowship with Smita. और मैं स्मिता के साथ संगति कर सकता I हूँ। can have fellowship with Shilpa Raj. मैं शिल्पा राज के साथ संगति कर सकता हूँ I can have fellowship with Mr. Albert John. और मिस्टर एल्बर्ट जॉन के साथ मैं संगति कर सकता We हूँ can have fellowship with James Bernard. People thought he'll be gone. और जेम्स बर्नार्ड के साथ मैं संगति करके लोगों को लगा अब वो नहीं बचेंगे। I want to let you know, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ whenever you come to the communion table, जब आप प्रभु की मेज के पास आते हैं you must be grateful. आपको धन्यवादी होना है। You must be grateful आपको धन्यवादी होना है that we can have fellowship. कि हम संगति कर सकते But हैं। that fellowship will have no meaning unless there is unity. लेकिन यदि आपके बीच में एकता नहीं है तो इस संगति का कोई अर्थ नहीं निकलता। That will be just a gathering. केवल ये लोगों का इकट्ठा होना मात्र है। But I thank God for the blood of Jesus लेकिन Christ. यीशु के लहू के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। We are united together because of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के कारण हम सब एकता के सूत्र में बांधे गए हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। I have the list of people who went with the Lord. और मैंने उन लोगों का नाम लिख रखा है जो अब हमारे बीच में नहीं है। So enjoy while you can enjoy. तो जब आप जीवित हैं आप आनंद उठा सकते हैं। आप सदैव आनंदित रहें। You can enjoy fellowship with each other. आप एक दूसरे के साथ जो संगति परमेश्वर दी है आप उसका आनंद उठाएं। Encourage each other. एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। This table, I know, talks about if you take unworthily, some of you will be sick or you will die. हाँ, इस मेज के विषय में लिखा है कि यदि आप अनुचित रीति से इसमें शामिल होते हैं आप बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। Bible says that. बाइबल में ये बात लिखी है। You can have it in mature death. और आपका समय से पहले देहांत हो सकता है। People tell me and I ask the question, when death is appointed, why in mature death? और जब कब मृत्यु होनी है वो नियुक्त कर दिया गया है तो समय से पहले तो क्यों मरे? Ecclesiastes says, सभोपदेशक में ऐसा लिखा है why you have to die before your time. तुम्हारे समय से पहले तुम्हें मरने की क्या जरूरत है? Sometimes because of your dealings, coming in the wrong way, with the wrong attitude in the communion, some of you will die early. कई बार आपके बुरे मनोभाव के कारण बुरे स्वभाव के कारण मेज में शामिल होने की वजह से मृत्यु हो सकती है। You don't become member of PCG because you have taken communion. और आप इस मेज में शामिल होते हैं इसलिए आप पीसीजी के सदस्य नहीं हैं। I take communion based on the atoning sacrifice of Jesus Christ. पाप का मोचन देने वाले उस मसीह के बलिदान के कारण मैं इस मेज में शामिल होता हूँ। Watching my time because I have to start now. Second service at 11 o'clock. और 11 बजे हमें दूसरी सभा भी आरंभ करनी है इसलिए समय के प्रति हम बहुत ही सतर्क हैं। We must have a mental comprehension. और हमें पास मानसिक समझ होनी चाहिए। We must have a moral conformity. हमारे पास नैतिक दृढ़ीकरण होना चाहिए। We must have a mutual consideration. पारस्परिक समझ हमारे मध्य होनी चाहिए। All yesterday in 1 Corinthians chapter 11. ये सारी बातें पहले कुरिन्थी 11 अध्याय में दी गई हैं। Keep reading. This is my request. Before the next communion, you must go and read book of Matthew, book of Luke, book of John, and Corinthians, where it's talking about communion. आप मत्ती, लूका, यूहन्ना और कुरिन्थियों की पत्री पढ़ें
ताकि आप समझ पाए कि इसके विषय में क्या बताया गया है। People have a real meaning of communion. क्योंकि आज भी लोगों को प्रभु की नीति के विषय में वास्तविक समझ नहीं है। This is my prayer today. आज यह मेरी प्रार्थना है That we will become part of that glorious event. हम उस महिमामंद जो एक उत्सव होने वाला है, हम उसके भाग बन पाए। Turn to 1 Corinthians chapter 11. पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में आप आ जाएं। Verse 29, the last portion. 29 वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। Yes, we got the word. This table tells very clearly we must have a self-examination. यह मेज हम सबको स्पष्ट रूप से ये बताता है कि हमें आत्ममंथन करना है, अपने आप को हमें जांचना है। You should not come to another person, how she's thinking. Don't judge anyone. आप दूसरे को ना देखें कि वो बहन या वो भाई कैसे ले रहे हैं। Look to yourself आप अपने आप को देखें and you will see this communion will be a great blessing. आप देख पाएंगे ये मेज आपके लिए एक बड़ी आशीष बनकर ठहरेगी। I prepared a message this morning about something very special. और एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में मैंने आज संदेश तैयार किया था, But I will not have time to share that with you. लेकिन समय इतना नहीं है कि वो मैं आपके बीच में रख पाऊँ। The highest and the holiest experience of a believer. एक विश्वासी का सर्वोच्च सर्वोत्तम अनुभव क्या है। Come back next Sunday and start that message. आगामी रविवार में प्रभु ने चाहा आप फिर से आए, हम उस संदेश को सुन पाएंगे। Those who can join the service at the 11. Pastor Vito will send the message in the group. Great. ग्रुप में आपको संदेश व्हाट्सएप में मिल गया है। 11:15 बजे जो सभा शुरू होने वाली है होशंगाबाद में, Follow the instruction from the community. और जो निर्देश आपको मेज पे दिए जाते हैं उसका अनुकरण करें। You will come in a row, receive the bread, eat the bread, take the cup, drink it, and put the empty cup back in the drink. आप एक कतार बना करके आएंगे एक तरफ से और रोटी लेंगे, फिर दाखरस लेंगे, पीने के बाद कप वहां रख करके आप दूसरी तरफ से वापस चले जाएंगे। हमारे भाई वेल्डर कर पाएंगे। हमारे वेल्डर भाई अनिल पीटर एक तरफ खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ भाई सैमुअल सिंह और भाई जोसेफ थॉमस देखते रहेंगे कि सब लाइन से आ रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना की वार्ता को बनाए रखें। I want you should have an attitude of prayer. और मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना के मनोभाव के साथ इसमें शामिल हो। Let's allow ladies to come first. सब सर्वप्रथम हम महिलाओं को मौका देंगे कि पहले वो सामने आए, इसमें शामिल हो। You might have taken water baptism somewhere else, हो सकता है आपने कहीं और से पानी का बपतिस्मा लिया हो, but the requirement for this communion, you have a right relationship with God and right relationship with people. लेकिन इस मेज के लिए जो मांग है वो यही है कि परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ आपका रिश्ता स्पष्ट हो, आपका रिश्ता ठीक हो। Pastor, ऊपर आ जाए। भाई जोसेफ एक मिनट बना लें। भाई जोसेफ आ जाए तो दोनों। आइए हम सबसे पहले इस रोटी
दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की पवित्र सभा के लिए। पवित्र पिता, तो हमें सहायता के तेरी उपस्थिति में आके तेरे गुणानुवाद करने के लिए हमें मदद किया। धन्यवाद पवित्र पिता तेरे वचन, धन्यवाद पवित्र पिता जो आराधना का समय हम व्यतीत किए हैं प्रभु जी, उसके साथ साथ प्रभु जी जो मैच हमारा समक्ष में रखा गया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी शरीर हमारा लिए प्रभु जी जो प्रभु जी बलिदान आपके लिए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता। आज की मैच को आशीष कीजिए ताकि प्रभु जी जो प्रभु जी ब्रेड हम खाएंगे प्रभु जी, इस माध्यम से प्रभु जी हमें ये जानने पाए कि पवित्र पिता तो हमारा लिए आपका शरीर को बलिदान करके प्रभु जी हमें आज़ादी दिया, सुरक्षित किया, अनंत जीवन प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु। फिर से एक बार प्रभु जी हर एक को सहायता करना, मदद करना, ताकि प्रभु जी बड़ी भय भक्ति के साथ प्रभु जी आज की मैच में शामिल होने के लिए सहायता करना। इस मैच के द्वारा प्रभु जी हमें तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करने के लिए सहायता करना। धन्यवाद प्रभु, हमारा प्रार्थना सुना, सहायता किया, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई और स्तुति करते हैं। आज के पवित्र दिन में प्रभु जी आपके भंडारे में आकर आपकी आराधना स्तुति करने का मौका दिया प्रभु जी। हमारे भगवान के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुनो वचन के लिए प्रभु जी, खासकर इस मैच के लिए वो मांगते हैं और इस आदर्श के लिए जो आपके 2000 साल पहले प्रभु जी जो क्रूस पर अपना रक्त बना पापी लोगों के लिए, बीमारों के लिए प्रभु जी, इस वजह से लोग सिलेक्ट करेंगे प्रभु, सबों को आशीष देना। तो किसी कारण हमारे इसमें प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु, उनसे बोले बात ही करिए, बाकी वक्त हमारे साथ हो, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहार, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहार, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरी था निर्भीता जान, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरी था निर्भीता जान। क्रूस पर है ये कौन लहूलुहार, क्रूस पर है ये कौन लहूलुहार, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरी निर्भीता जान, मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरी निर्भीता जान। इस महान प्यार को
पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या तेरे संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा तेरे संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा आए ले इतने भी हानि हो हर कहीं आए ले इतने भी हानि हो हर कहीं क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान क्रूस पर है ये कौन लहू लुहान मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर देता जा हम मेरी वचन जो मैंने संक्षिप्त में बताया महिमा की आशा हमारे पास है जो जल्दी आने वाला है यदि वो आशा आपके पास है आज खड़े तो हो जाए द्वितीय आगमन के विषय में एक गीत को लंबा नहीं गाएंगे एक कोरस गाएंगे जो मेरा समय बिल्कुल सीमित है उठाए पास बच्चा देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा बसेला रहा है आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसे चाँद से बसे आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा
जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठाकर तुझे कैसे शांति मसीह आ रहा है। वही जल्दी सवारी है देखो, आसमानी पे तारीख देखो। वही जल्दी सवारी है देखो, आसमानी पे तारीख देखो। बारे बजते हैं तुझ गाते हैं, बारे बजते हैं तुझ गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठाकर तुझे कैसे शांति मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी है, कैसे नई दुनिया में से बनेगी। यह दुनिया हमारी है, कैसे नई दुनिया में से बनेगी। सब गया होगा, जग गया होगा, सब गया होगा, जग गया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठाकर तुझे कैसे शांति मसीह आ रहा है। अंतिम कड़ी गीत का लिखने वाला कहता है, जो मैं गाने का नहीं, गीत जो अंतिम कड़ी होना था वो था, देखिए उसकी सवारी बहुत जल्दी आने वाली है। उसकी दुल्हन को लिखने वाला कहता, प्यारी दुल्हन को लेने आ रहा है। पढ़ाएं दूसरी कड़ी। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सहरा। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सहरा। जिंदगी से बदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेके मसीह आ रहा है, जिसको लेके मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठाकर तुझे कैसे शांति मसीह आ रहा है। प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरा मन होता है किसी दिन 2 घंटे से गीत गाते हैं, जैसे अगर 3 घंटे की प्रार्थना हुई, हमें पता भी नहीं लगा 3 घंटे समाप्त हो। क्योंकि कई विश्वासी ने मुझे मैसेज भेजा है पिछले सालों में कि अच्छा रहेगा 4-5 घंटे की हम क्या कर दें, आराधना ही करें, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे बोलना है, कल एक रात में डेथ हुई है होशंगाबाद में। पुराने लोग जानते होंगे मस्सी परिवार में डेथ हुई है, इसी कारण हमको बदलना पड़ा टाइम। मेरा पहला टाइम था वहाँ पर 11:30 से 12:30 बोलने का, लेकिन ऑफिस सर्विस 12 बजे कर दी, तो मैं करीबन पौने या 11 बजे पता है मुझे सभा समाप्त करनी है। ध्यान सुने, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर मिसेस सुनील पीटर के डायरेक्शन में सितंबर 5 सितंबर इतवार फर्स्ट संडे जवानों के लिए विशेष सभा आराधना के समय जब हम लोग का मॉर्निंग वर्शिप होगी, आधा घंटा रहेगा, वो आपको बता देंगे, सूचित करेंगे या व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा।
पता नहीं क्या कंपटीशन करने जा रहे हैं कि गुलाब जामुन ला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका निर्देशन में 5 सितंबर को यूथ मीटिंग हम करने जा रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। पास्टर विल्सन, पास्टर फीलिक्स आ जाएं, अंतिम प्रार्थना एवं आशीर्वाद के वचन के द्वारा आज की इस सभा जो कई सप्ताह के पश्चात इस सेंचुरी में हुई है करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मीटिंग प्रारंभ करनी है जल्दी, मैं भी 10 मिनट में मैं नीचे आऊँगा। लंबी बातचीत ना करें, हाथ मनाए नहीं, हाथ नहीं, वो अपने भारतीय नमस्कार कर दें, नमस्ते कर दें, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत संभालना नहीं कि आप चाहते कि जल्दी चले जाऊँ फिर हाथ बना के जाना। कहने का तात्पर्य यह है, ये सबसे अच्छा यही है। अमेरिका में भी चालू कर दिया लोगों ने, या तो ऐसा कर देते दूर से या ऐसा कर देते हैं। तो चेहरे देख लिए हमने आपके, हम बहुत ही खुश हैं, खास तौर से एक्सपेक्टेड मदर को देखते हुए भी, और जो नए हैं शिल्पा अपने बेबी को लेके आई हुई, बहुत खुश, इनके बहुत प्रार्थना हो रही थी आप आए। वहाँ पर मैं 2 जवान को देखा, मैंने उनके मैसेज में को आते रहते थे, यश का भी बहुत खुश हूँ, बहुत ही अलग खुश। आप तो हमारी प्रार्थना करते रहें, दिन पर दिन नई शक्ति नई सामर्थ मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना है बाइबल कॉलेज में, दिल इच्छा भी वही है। फिर इतवार को मुझे बोलना ही है यहाँ पर। कई लोग सोचे मैं निकल जाऊँगा दिसंबर में इस बार, क्योंकि बोला था मैंने, मेरे बच्चों को भी बोला, प्रभु ने चाहा मैं क्रिसमस में भी यहीं रहूँगा, न्यू ईयर में भी यहीं रहूँगा। रैली की डेट मैंने बना ली है, कि हम रैली करने जा रहे हैं, किस दिन बाइबल डे होगा, सब बना लिया। तो जितने एक्स्ट्रा केक बनाना बना लो, मैं रहूँगा एक आरती में, खाता नहीं मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें पास्टर धीरज के द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं मान प्रभु जी, इस आराधना के शुरू से लेकर अभी तक आपके उपस्थिति हमारे मध्य में रहा। मान परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सहायता किया है, अनुग्रह के साथ आराधना के लिए अपने कृपा के हम धन्यवाद देते हैं। आपके अभिषेक दास के नेतृत्व में प्रभुष की आराधना करने के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। तो संपन्न प्रभु जी, आज सबक इस अवसर पर प्रभु जी अनुग्रह के साथ हमें विदा कर सारे आदर महिमा हम आपको देते मान परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कहकर आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता हमेशा अपने भक्तों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सब मिलकर एक हालेलुया बोले, हालेलुया। थोड़ा सा जोर से बोले हालेलुया। प्रभु